काम आप लोग नहीं करना कौन से चाहते। इम्तिहान सर? आप लोग सारे लोग जो है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने आप लोगों को भर्ती किया था। अब भी आप लोग यही कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना, अब आपने इल्जाम लगाया बात नहीं, अब आप मुझे बताएं। नहीं आप एक भी मेरिट पे नहीं, डिग्री होल्डर से हम डिग्री होल्डर आप होते हैं, आपको पता होता है कि आप पैनल से गुजर के गए थे। कौन नून अच्छा, हमको मुझे नहीं बताएं। जानते। अच्छा, कौन सा पैनल? मुझे आप बताएं, आपने क्या इम्तिहान दिया था? एपी का इम्तिहान होता है, बताइए ना। एपी का इम्तिहान होता तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग सर, बगैर AP का इम्तिहान पेपर के नहीं होता बगैर सर रेड सीड्स प्रोसेसर बनते हैं, आप लगा लें 2-3 फैक्ट्रीज आ जाए। हम तो मेहनत कर रहे हैं, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट में। आप लोग नहीं सर, तो आप इतने लोग सारे यार मैंने आप PhD मिनिस्टर या थे। तो हो कि मैंने आप आप लोगों PhD को क्वेश्चन न या करें तो ना। मेरी बानी इस तरह ना करें, या तो हो कि आप लोगों को निकाल के मैंने को जेल के लोग भर्ती कर दिए। मेरिट के खिलाफ बात न करिए, आगे आप अपनी बात करें। नहीं कोई भी मेरिट नहीं। न करिए कि मेरिट एक भी बंदा जो है मैं वो वाहिद आप बात नहीं कर जुनून सकते। के नहीं थे, पीपी के नहीं थे, मैं खुद भी नहीं नहीं आप तो आपको तो पीपल्स पार्टी वालों ने अकोमोडेट किया था। नहीं क्या मतलब सब लोग आप लोग यार आप पैसे देके खुद लगे। आगे बंदी नहीं, किस चीज की don't blame भी me. एक बंदा भी नहीं ऐसे था। नहीं, और not at all, not अजीब at बात जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हम आए नहीं है। पाकिस्तान में हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आए ही नहीं जो है। आदमी पे बात यार हम पीपल्स पार्टी की बात गवर्नमेंट में आप अजीब पीपल जो हाल किया है सबसे बड़ा साइंस में 50 लाख अब बात तो पर करना पर्सन है है ना। नहीं, किसको दिया बंदा बताए ना, किसको भर्ती भर्ती नहीं किया किसने? आपने लिस्टें भेजी नहीं किसको कि इतने लोगों को अपनी भर्ती करना है नहीं, मुझे और नहीं, जाहिर मुझे बात है नाम कि बताया यूनिवर्सिटी ना। वो कर दिया। मुझे बताया ना किसको भर्ती। अच्छा तो फिर उससे क्या होगा? क्या हुई बात? आप उससे आई क्या है, होगा सर? आप आए हैं, मैं आपने बताया, मैं कहा victim आप लोग हूँ उसकी। विक्टिम क्या होंगे? आप मुझे मैं बताएं कि victim आपको हूँ। निकाला और फलाने को लगाया। हाँ जी, हमने मैं तो किसी क्या- और का नाम लेकर उनकी वो कर दूं तो बताए ना। तो आपने लगवाया है ना नहीं उनको। किसको मुझे बताए ना। लेकिन सर, अदालत मैंने ने on air रीस्टेट करनी किया, थी ये अदालत ने बात। रीस्टेट मैंने किया on air इसको, कर दी। रीस्टेट के ओ, दोबारा अदालत उससे ने देगा। रीस्टेट किया उसके होगा। बाद आप लोग Thank फिर you, उस sir. मतलब नहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान में ये सारे लोग जो है सारे लोग जो है वो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये है, ये आते हैं अपने लोग। पीटीवी जब मैंने टेक ओवर किया था 4.3 बिलियन लॉस में था, जब मैंने छोड़ा 3.25 अरब के प्रॉफिट में छोड़ा, इसलिए कि मैंने अपना कोई बंदे भर्ती नहीं किए, इसलिए कि मैंने कोई अपना मेरिट जो है वायलेट नहीं किया। साइंस मिनिस्ट्री जब मैंने टेक ओवर की, ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे भर्ती हुए हैं। मिनिस्ट्रीज़ में अभी भी इन्होंने 600 बंदा अदादार ने अभी जो है वो रिकन्फर्म कर दिया है। 1.25 अरब रुपये पीटीवी लॉस में चला गया। अगर आपने इस तरह से नौकरियां देनी है लोगों से पैसे लेके पार्टीज को अकोमोडेट करके, तो फिर तो मुल्क नहीं इस तरह से चल सकते। और आप आ जाए फिर जब भी देखें कोई उनको पता नहीं है क्या होगा और क्या नहीं। सर एक बुनियादी जो सवाल है इस वक्त जो पीटीएम के साथ सर हुकूमत पाबंदी लगाई है और वहाँ पे जो केपी के हुकूमत है वो भी सर डिफरेंट है, यानी ओपिनियन पे नज़र आ रहे हैं, तो सर इस रोल को आप कैसे देखते हैं सर? कुछ तो चल रहा है, ऐसा तो तो बंदे लगे हुए। पीटीएम सर के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए सर इसमें, या उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए सर? पाबंदी तो किसी पे भी नहीं होनी चाहिए, अपना अपना नैरेटिव है। जब तक देखें पाबंदी लगाई जाती है जहाँ वायलेंट स्ट्रगल हो, जहाँ पे कोई असला उठाए तो उसके लिए तो आप पाबंदियाँ लगाएं या सब कुछ करें। जहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है वहाँ तो नहीं आप लोगों को उठाते करते, ये तो फाशिज्म है। सो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इन्होंने ये किया है उसके बाद जो है वो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तफरका बढ़ रहा है। आप सियासी मामलात के ऊपर जो है वो पाबंदियों के साथ आगे नहीं चलते, आप कोई इत्तेफाक राय पैदा करके बढ़ने की आगे कोशिश। सर ये बताएं, डी चौक पे जो मार्च आ रहा था पेशावर से, गंडापुर साहब उसको छोड़ के डी चौक से जैसे गायब हुए एक दिन के लिए और कारकुन लावारिस हुए, हज़ारों करीब गिरफ्तारियाँ हुई, इसके बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान की रिहाई भी लटक गई है इसके बाद। अब ये नहीं ना पता, रिहाई करीब आ गया ये लड़े, अभी पता चले। गंडापुर कुछ लेके आए हैं जो मंजर पे आपके नज़र? मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में, मेरे ख्याल में इस हफ्ते काफ़ी कुछ होना है। थैंक यू सर। पीटीआई